उनके और मेरे दरमियान अब रह ही क्या गया है सिवाय कमजोर समझौते की। आई एम सॉरी, मैंने सामिया के लिए बहुत बुरा सोचा। सामिया के लिए तो कभी भी किसी ने अच्छा नहीं सोचा। मैंने कब उसके लिए अच्छा किया? मुझे जब भी वो याद आई मैंने तो तुम्हें ही खुश किया। हमेशा सामिया पर तुम्हें फौत की होती है मैंने। जी जानती हूँ। माया, माया बेटा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? तुम भी मेरे दिल पर सौतेली का जख्म तो नहीं लगा दोगी? नहीं मामा, आप ऐसा कुछ ना कहें प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। प्लीज प्लीज आप परेशान हो। ये बेग आज मुझे मिलने क्यों नहीं आया? हालांकि आज तो उसको आना था। कहीं हिसाब ने तो उसको नहीं बता दिया। ये बेग मेरी तरह से बदनाम तो नहीं हो गया? अरे क्या मेरी और उसकी दोस्ती खतरे में पड़ गई? मैं अभी अलग तो नहीं हुआ? ये बेग मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा और ना ही मुझे कुछ कॉल कर रहा है? अल्लाह जाने क्या मामला है। भाई मुझे तो आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि हसाम ने आखिर सामिया को तलाक दी क्यों? एक्चुअली अंकल ये सारा किया धरा माया का है। असल में माया ने मेरे और सामिया भाभी के बारे में बहुत गलत किस्म की बातें हसाम के ज़हन में भरी। तुम्हारे और सामिया के बारे में? क्या ऐसी क्या बातें थी भाई जो माया ने एक्सपोज किया और हसाम ने? कुछ एक्सपोज नहीं किया उसने। झूठ बोल रही है, बोहतान लगा रही है, इल्जाम लगा रही है इसके ऊपर। बिल्कुल अंकल, वो इल्जाम ही था और बाद में हसाम ने आके मुझसे सॉरी भी कहा। खैर, कोई भी मर्द अपनी बीवी का स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा और सामिया भाभी का कोई स्कैंडल नहीं है। क्यों फजूल बातें करती रहती हो? आपको तो मेरी हर बात फजूल ही लगती है ना? याद कीजिए कितना शोर मचाया था कि ये शादी ना हो, क्योंकि मुझे पता था ये कामयाब हो ही नहीं सकती, लेकिन आपने मेरी सुनी कब? अच्छा खामोश रहो, मुझे कुछ सोचने दो प्लीज। सोचना क्या है? उसे घर छोड़कर आए और मामला खत्म। अरे वो इद्दत के दिन गुजार रही है। वो यहाँ नहीं रहेगी। उसका ना तो हसाम से और ना इस घर से कोई ताल्लुक रह गया है, और वैसे ही मुनासिब नहीं लगता कि वो अब यहाँ रहे, और ना ही मुझे कबूल है। अंकल, हमें किसी आलिम दीन से मशवरा करना चाहिए। क्या पता कोई बीच का रास्ता निकल आए और हसाम का घर बर्बाद होने से बच जाए। हसाम ने 3 मर्तबा उसको अपने मुंह से तलाक दी है। अब कोई आलिम दीन या मुफ्ती जो है तलाक बचा नहीं सकता। तलाक हो गई सो हो गई है, और आप प्लीज इस बहस में मत पड़िए। जाके छोड़कर आए उसे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस लड़की को इतने चाव से दुल्हन बना के मैं इस घर में लाया था, कैसे उसे जाके वहां छोड़ाऊं? क्या कहेंगे उसके माँ बाप? मैं तो उसे अपनी बेटी बना के इस घर में लाया था। अली, मेरे साथ आओ। आंटी, मैं? हाँ, मैं उसे खुद लेकर आ रही हूं।
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पापा मैं माया और अयाज को नहीं छोड़ूंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो? पागल हो गया तुम? क्या हो गया तुम्हें? कौन है ये आज? सामिया का कोई कजन कह रहा था सामिया उसकी मंगेतर थी। क्या किया उसने? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो अंदर। पहले यहाँ बैठ के बात करो, यहाँ बैठ के बात करो। हाँ, क्या हुआ? बाबा मुझसे भूल हो गई। सामिया को मैंने डिवोर्स दे दिया। सामिया का कसूर नहीं था, माया और अयाज का प्लान था ये सारा। उन्होंने तस्वीर भेजी मुझे लगा कि अली और सामिया के दरमियान कुछ हो रहा है। मुझसे गलती हो गई। अरे भाभी, आप बेग नहीं आया? नहीं, वो नहीं आए। आंटी प्लीज बैठे ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तबस्सुम भाभी कहाँ है? वो मामा की तबीयत खराब है। जी वो सामिया के कमरे में है, जहाँ वो शादी से पहले रहती थी ना, वहाँ पे। मुझे उससे मिलना है। भाभी खैरियत तो है ना? भाई साहब, मेरी हालत देख के आपको लगता है कि कोई खैरियत होगी? क्या हुआ क्या? मुझे तबस्सुम भाभी से मिलना है। पता नहीं आंटी को क्या हुआ है। आए पापा। क्या हुआ है बेटा? क्यों रोई जा रही है उस तरह? क्या सांप से सुलह नहीं हुई तुम्हारी? सामिया, भाभी भाभी क्या हुआ है सामिया को? क्यों रोई जा रही है? इनकी सुलह नहीं होगी, बल्कि हो ही नहीं सकती। क्यों भाभी? क्या हुआ है? मुझे कुछ बताए तो सही। हसाम ने इसे तलाक दे दी है। रोएगी नहीं तो क्या करेगी? तलाक दी थी? नहीं भाभी, भाभी आप यकीन जाने आपको गलत फहमी हो रही है। हसाम ने तो इसे गुस्से में धमकी दी थी तलाक की। मैं तो खुद सुलह करा कर आई हूँ। सामिया, सामिया बेटा बताओ भाभी को, बताओ नहीं क्या हुआ था? बताओ सामिया ने। अम्मी मैंने क्या बताऊं? क्या बताऊं मैंने अम्मी? ये जो कुछ कह रही वो सच है। वो सच जो उस दिन मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आपके पास मेरा दुख सुनने का वक्त ही नहीं था अम्मी। आप बस अपने शौहर अपनी बेटी को खुश रखने में मसरूफ थी। अम्मी, अम्मी आप ये हकीकत मान क्यों नहीं लेती? क्या आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है? क्या कह रही है? अम्मी, 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 अम्मी क्या हो रहा है आपको? अम्मी, तबस्सुम भाभी, अम्मी, तबस्सुम भाभी, मम्मा उठे, अम्मी उठे, अम्मी, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठ रहे। क्या हो गया? मामा, हाँ जी। हसाम, तुम बेगम को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। क्यों, क्या हुआ? माया ने फिर कोई ड्रामा क्रिएट किया? नहीं यार, फिर तबस्सुम आंटी को हार्ट अटैक हुआ है, हम लोगों ने हॉस्पिटल लेकर। तुम हॉस्पिटल से बात कर रहे हो? हाँ, हम सब लोग हॉस्पिटल में ही हैं। तुम लोग भी जल्दी पहुंचो, काफी सीरियस कंडीशन में। ऑलराइट, क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में?
अम्मा जी को हार्ट अटैक हो गया। परवरदिगार, कहाँ है? हॉस्पिटल में। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। है 70 माहों से बढ़कर प्यार करने वाला, मेरी माँ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। वही मेरा आसरा है, मेरा सहारा। इसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। या अल्लाह, मुझे मेरी माँ वापस दे दे, मेरी माँ मुझे वापस दे दे मेरे अल्लाह। Mr. Malik? जी डॉक्टर साहब। I'm sorry. She's no more. मगर डॉक्टर साहब वो तो ठीक थी। अटैक इतना सीरियस था कि वो सर्वाइव ना कर पाए। वैसे भी हो तो जिंदगी तो सब अल्लाह के हाथ में। हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करना। अम्मी, आप क्यों चली गई? आपको मेरी बात ने इतना दुख दिया अम्मी कि आप खामोशी हो गई? मैंने तो आपको कभी अपने दिल का दर्द बताया ही नहीं था, फिर भी आपका दिल मेरे ही दर्द से भरा हुआ था। अम्मी, मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी। अम्मी, आपने एक बार तो मुझे सीने से लगाकर अपनी ममता का एहसास दिलाया था। अम्मी, आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने क्यों चले गई? मेरी अम्मी मेरे पास आ जाए। तो सामने नाश्ता किया? नहीं। इस तरह से खाना पीना छोड़ देने से उसके किए की तलाफी तो नहीं हो सकती ना? पागल सा हो गया वो, जो घर बैठा है इसी पछतावे को रोग बना लिया उसने। जब इंसान को अपने गुनाह का एहसास होता है तो वो फिर अपने हवास में नहीं रहता, पछतावे की आग में जलने लगता है। उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? गया हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता। काश वो खुद पर कंट्रोल कर लेता तो आज ये वक्त तो न देखना पड़ता। आप समझाइए ना उसे। मेरे समझाने से वो समझने वाला नहीं है। मैंने अली से कहा है कि उसे किसी आलिम दीन के पास ले जाए ताकि उसे उसके सवालों का सही जवाब मिल जाए। हाँ, घर तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। अच्छा, तुम किसी तरह से नाश्ता कराओ, मुझे जरा दफ्तर जाना है, कुछ चेक साइन करना है।
मैं तो कहती हूँ अब आप भी अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप कर लें और हसाम को अपने साथ ले चलें। यहाँ रहकर तो सामिया को भुला नहीं पाएगा वो। भुला देगा। तुम्हारी ख्वाहिश भी तो यही थी कि वो सामिया को छोड़ दे। मैं जब उसे सामिया को छोड़ने का कह रही थी तब सामिया एक बच्चे की माँ नहीं थी बेग साहब। अब वो हमारी पोती की माँ है। बहरहाल तुम्हारी देरीना ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। इंसान की जैसी नीयत होती है वैसा ही उसको बदला ही मिल जाता है। आप हमेशा मुझे ही गलत और बुरा ही समझेंगे। मैं जा रहा हूं। काश माया तुम मेरी बेटी ना होती। मैं गला दबा देता तेरा। चलो। तुम इस वक्त गुस्से में हो और गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। बेग मैं ठंडे दिलो दिमाग से नहीं सोचता। मेरी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो, मगर मेरे अंदर मजीद शकत नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने की। तुम उसमें हम निकल जाओ यहां से। निकलो मेरे कमरे से तुम। हाँ हेलो, देख साहब वापस आ गए? अरे ठीक है, मैं देखता हूँ। यार बेग, क्या बात है यार, तुम मेरे ऑफिस ही नहीं आ रहे आज? क्या बात है यार, कुछ खिंचे खिंचे लग रहे हो तुम मुझे। खैरियत तो है ना? नहीं यार, मैं खिंचा खिंचा नहीं हूं, मैं बस ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है बेग कि तुम सामे और हसाम की वजह से परेशान हो, है ना? तुम ठीक कह रहे हो। मतलब तुम जानते हो हसाम ने सामिया को तलाक माया की वजह से दी थी। कैसी बातें कर रहे हो बेग? माया का हसाम से क्या ताल्लुक, सामिया से क्या ताल्लुक? एक बात बता दूं तुम्हें, ये सामिया है, सामिया, जिसने तुम्हारा दिल मैला किया है माया की तरफ से। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम हमेशा सामिया की तरफ से बदगुमान क्यों रहते हो। जैसे माया की तरफ से तुम बदगुमान रहते हो वैसे मैं भी बदगुमान रहता हूं। मैं तुम्हारी बेटी की तरफ से बिल्कुल बदगुमान नहीं हूं। मेरे पास इस चीज के सबूत मौजूद हैं। उसने एक गोबाज शख्स को पैसे देके सामिया का घर बर्बाद किया है। ये क्या कह रहे हो बेग? तो मैं तुम्हें बताता हूं। जानते हो उस दिन रात को वैसे आपा, तुम्हें सामिया को वापस नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसे लाके मैं फिर अपने सर पे बिठा लूं, और वो भी एक बच्ची के समेत? अरे आपा, एक छोटी सी बच्ची ही तो थी। अगर उसे तुम रख लेती, इससे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाती और आखिरत में भी फायदा हो जाता। चल चल, अब मुझे उससे क्या फायदा होगा? माँ तो उसकी मर गई, हम मुझे कौन खर्चा दिया करेगा? आपा, लेकिन उसकी बेटी का बाप अभी जिंदा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उस अमीर ज़ादे ने सामिया को तलाक तो दे दी, लेकिन जब तक उसकी बेटी सामिया के पास रहेगी वो उसका खर्चा वर्चा तो उठाएगा ना। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी।
बस आपा तुम उस बच्ची को लाने की कोशिश करो और मैं जरा माया जी से हिसाब किताब बराबर कर लूं। बहुत शैतान है तू, बहुत शैतान है। बस आपा तुम्हारी सोहबत का नतीजा है। अरे चल, मेरी सोहबत का नतीजा था ही ऐसा तू। अयाज, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे दोबारा फोन मत करना, मगर तुम बाज नहीं आए। तुम मेरी पेमेंट कर देती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोन नहीं करता, क्योंकि मुझे तुमसे बात करने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं। तुम्हारी पेमेंट, बहुत चीप हो तुम। कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद मुझे फोन ना करना। क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सामिया को तलाक हो तो गई है, और यही तुम चाहती थी ना? सामिया को तलाक देने के बावजूद भी हसाम उसी का है। उन दोनों को जुदा करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। वो तो खैर अपनी किस्मत है, लेकिन तुम इतना मायूस क्यों हो रही हो? तुम ट्राई करती रहो, तुम्हारी किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। तुम्हारे मशवरों का शुक्रिया, अब मुझे फोन ना करना। ओके, कल के बाद नहीं करूंगा, बस तुम अपना वादा याद रखना। इसका मतलब है बेग ठीक है। शट अप। काश माया तुम मेरी बेटी ना होती। मैं गला दबा देता तेरा। चलो, काश मैं तेरा बाप ना होता। जिया की वजह से घर में कितनी रौनक थी। घर में रौनक नहीं थी खदीजा बेगम, हमारी जिंदगियों में भी रौनक हो गई थी। वाकई उसे देखकर, उसे प्यार करके ऐसा लगता था कि सारी टेंशन दूर हो गई हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को रास नहीं आया। आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? इस सारे मामले में भला मेरा क्या लेन देन? लेन देन है खदीजा बेगम, जब तुमने शुरू दिन से ही इस रिश्ते को कबूल नहीं किया था, जब तुमने बार बार उस मासूम और यतीम बच्ची को घर से निकाल देने के लिए शोर मचाया था, और जब बार बार अपने बेटे के दिल में एहसास से कमतरी बिठाती रही, तो फिर यही होना था। लेकिन हसाम ने मेरी तो कभी भी नहीं सुनी। तुम्हारी कही हुई बातों की बाज़गश्त तो गूंजती रहती होगी उसके कानों में। उसने तब ना सुनी तो अब सुन ली, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। या अल्लाह, आप मुझसे क्यों नाराज है? सारा ब्लेम आप मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए खदीजा बेगम के वालिदैन पे अपने बच्चों के तहफ्फुज की, खुशियों की जिम्मेदारी होती। उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी गुजारने की तरबियत दें, उन्हें दुआएं दें, उनके लिए अच्छा सोचें, उनके लिए अच्छा करें। अगर हम अपने बच्चों के जहनों में मनफी बातें डालते रहेंगे तो उसके असरात भी तो मनफी होंगे। खदीजा, वालिदैन अपने बच्चों के घर बसाया करते हैं, चाहे उन्हें उनकी बहुएं या दामाद पसंद हो या ना हो, क्योंकि उनसे उनकी आगे आने वाली नस्लें जुड़ी होती हैं। तुमने कभी सोचा कि हमारी जिया का क्या बनेगा और उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे, मैं पालूंगी उसे, उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। क्या तुम उसकी माँ की कमी पूरी कर सकोगी?
और अगर वो माँ के पास रही तो बाप की कमी नहीं महसूस होगी उसे। अभी वो दूध पीती बच्ची है। अभी हम उसके लिए सिर्फ इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे कि वो अपनी माँ के पास ले। लेकिन हमारा बेटा जो गम से निढाल पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं। खदीजा बेगम, मर्द ज्यादा देर तक गमज़दा नहीं रहता, न ही वो ज्यादा अरसे तक अपनी मरी हुई या बिछड़ी हुई बीवी का गम मनाता है। अब उसके जख्म की दवा तो वक्त ही कर सकता है। हम तो बस उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तुम ये सोचो कि उस बेचारी सामिया का क्या बनेगा। उस बेचारी का तो अल्लाह के सिवा कोई है भी नहीं। वो कैसे जिंदगी गुजारेगी? ये लें। परवीन, मेरी कॉफी कहाँ है परवीन? पापा नाश्ता तो कर लें। ये देर हो रही है। ला रही थी सर। ये क्या नहुसत है? हाँ, हर वक्त इस बच्चे की आवाजें आती रहती। तुम्हें पता भी है कि ये बहुत बुरी लगती है मुझे। क्यों इसको चुप करवाओ जाके। जी। सामे इसको चुप करवा लो। मलिक साहब का मूड ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं हर वक्त ये रोती रहती है। क्या नहुसत डाली हुई है इसने पूरे घर में। नहुसत? वो मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, वो तो मलिक साहब कह रहे हैं कि रो रो के नहुसत फैलाती है। मुझे तो बच्चे पसंद है। हाँ, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए रो रही है। हाँ, ठीक भी भला कैसे होगी, अपने घर में जो नहीं है। अपने अब्बू को कितना याद करती होगी ना। बच्चे तो पैदा होते ही माँ बाप को पहचान लेते हैं। वैसे एक बात पूछूं, हसाम साहब इससे तो मोहब्बत करते हैं ना? तुम प्लीज मुझे चमचा ला दोगी, मुझे से दवाई पिलानी है। हाँ ठीक है, लाती हूँ। हसन, आपने तो मेरे साथ साथ अपनी बेटी को भी दूसरों के रहमो करम पर डाल दिया। अपने होते हुए हम दोनों को बेआसरा कर दिया आपने। ओह, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।